हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ recombinant DNA carrying antibiotic resistance gene, that is ampicillin, it is transferred into E. coli cell. The host cell is transformed into ampicillin resistant cell, and the ampicillin resistance gene in this case is known as. क्वेश्चन में का की कंसेप्ट समझते हैं. और क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैरिंग जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है उसको अगर हम ई कोलाई में ट्रांसफर करें तो जो होस्ट सेल है वो ट्रांसफॉर्म होंगे एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस सेल में. तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन को हम लोग क्या बोलेंगे? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर्स होते क्या हैं. ओके, क्लोनिंग वेक्टर्स की बात करें तो क्लोनिंग वेक्टर्स में सेलेक्टेबल मार्कर चाहिए होता है. क्लोनिंग वेक्टर they require the presence of selectable marker. अब समझते हैं कि सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं, इनका क्या रोल होता है. जो भी सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं वो हेल्प करते हैं आइडेंटिफिकेशन. सेलेक्टेबल मार्कर they help in identifying and eliminating identifying and eliminating non-transformants and selectively permitting the growth of transformants. नॉर्मली अगर क्या होता है, जो जीन होती हैं जो कि कोड करती हैं, जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, जैसे कि बात करें अगर हम लोग एम्पीसिलिन, क्लोरामफेनिकोल एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग. एम्पीसिलिन ये कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम है. क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, और जिसको कि हम लोग कैनामाइसिन भी बोल सकते हैं. और कैनामाइसिन इनको हम लोग एक यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में यूज करते हैं ई कोलाई के लिए. तो जो नॉर्मल ई कोलाई सेल्स होंगे वो रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जीन को कैरी नहीं करेंगे. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है इस केस में उनको क्या बोलेंगे. तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन को हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर बोलेंगे. ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सेकेंड आंसर सही आंसर होगा. ओके, पहले में ऑप्शन में कह रहा है वेक्टर. तो वेक्टर तो जस्ट वो होते हैं जो इस पर्टिकुलर जीन को कैरी करते हैं. दे आर एक्टिंग एज ए व्हीकल. प्लाज्मिड, इट इज अ टाइप ऑफ वेक्टर. क्लोनिंग साइट्स, क्लोनिंग साइट्स मतलब जिन साइट्स की रिकॉग्निशन करके हम लोग उसकी क्लोन बनाते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज सी. होप this answered your question. Hope you understand well. Best of